मेरे भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इजी गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, पेड़ पौधों की हरियाली खुद कह रही है कि यह बरसात का सीज़न है। बरसात का सीज़न पेड़ पौधों के लिए वरदान तो है ही, लेकिन साथ में कुछ नई आफतें भी लेकर आती है। जैसे कि इन दिनों फंगस अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह के कीट नज़र आने लगते हैं। वैसे हम ऑर्गेनिक इस्तेमाल करने वाले तो केवल नीम ऑयल के भरोसे रहते हैं, फिर भी अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है। जैसे मिर्च के पौधे के पत्ते अगर मुड़ने लगे तो वो मरोड़िया रोग है, उसमें नीम ऑयल काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें छाछ वाली स्प्रे तैयार करनी पड़ेगी। मेरे इन सभी फ्रूट प्लांट की सेहत देखकर आप समझ ही रहे हैं कि इसकी केयर तरीके से की है मैंने इन दिनों। हाँ, मेरे अनार के पौधे के पत्ते इन दिनों झड़ रहे थे, परंतु साथ ही साथ नए पत्ते भी आ रहे थे, इसलिए उसमें मैं ज़्यादा चिंतित नहीं रही। बिल्कुल इसमें बीच बीच में फंगिसाइड और नीम ऑयल का छिड़काव करती रही। देखिए, इस बार की बरसात में मेरे ग्राफ्टेड नींबू की भी ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई है। तो साथियों, जिस तरह से मैं अपने पेड़ पौधे संभालती हूँ, बस वही जानकारी आप लोग को साझा कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सा फंडा अपनाती हूँ। रोग लगने से पहले ही मैं उसकी रोकथाम की तैयारी कर लेती हूँ। आप भी पौधों में कीड़े लगने का इंतज़ार नहीं करेंगे, उसके पहले ही उस पर नीम ऑयल का छिड़काव कर लेंगे और समय पर फंगिसाइड डालते रहेंगे तो आपको भी किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बरबट्टी और सेम जैसे पौधे में छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, बारीक कीड़े, उसका प्रकोप फट से हो जाता है, पता भी नहीं चलता। आप 2 दिन अगर देरी कर देंगे तो सारे पौधों को अपनी चपेट में ले लेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप समय से पहले ही उसमें छिड़काव कर लें। मैं इस बार अपने किसी भी पौधे में वह कीड़ा नहीं पनपने दी, शुरू से ही सतर्क रही। बरसात में पौधे इतने हरे भरे और इतने खूबसूरत लगते हैं कि हम इसी में धोखा खा जाते हैं और तुरंत ही पता चलता है कि हमारे पौधे तो रोगग्रस्त हो गए। तो साथियों, इस तरह से कीटनाशक का घोल आप स्प्रे कर रहे हैं तो कुछ एहतियात ज़रूर रखना। पहली बात तो नियमित स्प्रे करेंगे 8 से 10 दिन के अंतर्गत। उसके बाद मात्रा का ज़रूर ध्यान रखेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा आप चाहे केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो, किसी भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं और आप बिना बीमारी के जब पौधों पे कुछ डाल रहे हैं तो मात्रा बिल्कुल ही कम रखेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं केवल 1-1.5 चम्मच नीम ऑयल को पूरे 5 लीटर के पानी में मिलाती हूँ और उसे पूरे गार्डन के मेरे पेड़ पौधों में यूज़ करती हूँ। अब तो 5 लीटर भी कम पड़ने लगता है, इतना पेड़ पौधा हो चुका है मेरे पास। और स्ट्रॉन्ग लिक्विड न होने के कारण मैं अपने सारे पौधों को अच्छी तरह से नहलाती हूँ। इससे क्या होता है कि किसी भी तरह से उसमें रोग लगने का खतरा नहीं रहता है और पौधों को भी कोई नुकसान नहीं रहता, क्योंकि उसमें लिमिट मात्रा में दवाइयाँ रहती हैं। दवाइयाँ नहीं, वही नीम ऑयल। और सबसे ज़रूरी बात, जो आपके पौधों को इस तरह से हरा भरा रखेगा, जब भी आप स्प्रेयर करेंगे आपके पौधे के नीचे ज़मीन जो है अच्छे से मॉइस्चर रहनी चाहिए, अच्छे से गीली रहनी चाहिए। सूखे मिट्टी में आप कभी भी स्ट्रॉन्ग केमिकल चाहे नॉर्मल केमिकल कुछ भी नहीं डालेंगे। यह वैसे ही समझिए जैसे आप बहुत सारी दवाइयों को खाली पेट नहीं लेते। यहाँ पर भी आप सूखी ज़मीन पे स्प्रेयर करेंगे तो आपके पौधे की पत्तियाँ बर्न हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। और यह भी ध्यान रखेंगे कि स्प्रेयर करेंगे उसके दूसरे दिन आपके पौधे की मिट्टी में ज़रूर पानी डालेंगे। खैर, बरसात के समय इस तरह की दिक्कत नहीं आती, वैसे ही हमारी ज़मीन गीली रहती है। यहाँ पर कुछ पुराने पौधे मैं जड़ से काट चुकी हूँ, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल पूरा हो गया था और अभी इधर कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिसके कारण मैं नए पौधे नहीं लगा पा रही। मुझे मिट्टी की गुड़ाई करना है, उसे धूप दिखाना है, उसके बाद ही नए बीज डालने हैं। जो यह मौका प्रकृति दे ही नहीं पा रही है। लगातार बारिश हो रही है इधर पे। अब मौसम चेंज होने का ही इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ आप मेरा ऑल टाइम मैंगो देख रहे हैं, जो फिर से अभी बौर आ चुका है इसमें। ये कई बार इसमें बौर लग चुकी है, क्योंकि ये 12 महीने फलने वाला पौधा है, लेकिन पौधा छोटा है करके मैं इसके बौर हटा देती हूँ। अब देखती हूँ इसमें अगर एक आध फल लूँ कि नहीं लूँ, ये भी सोच ही रही हूँ। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आप भी अपने पौधों की ऐसी केयर कर रहे होंगे, आपके पौधे भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे। तो मिलते हैं आगे और भी ऐसी वीडियो पर। थैंक यू।